नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट के मन में एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो मुझे लग रहा है, वह प्रश्न यह आ रहा है कि सर क्या एग्जाम के लिए सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हर स्टूडेंट के मन में जो मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके मन में ये प्रश्न उठ ही रहा है कि सर हमारे पास तो सीपीसीटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे। जिनके पास है उनके मन में तो ये प्रश्न होगा ही नहीं। तो प्रश्न किनके मन में होगा? जिन्हें सीपीसीटी नहीं की है उनके मन में इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, सीपीसीटी को लेकर। तो पटवारी की योग्यता के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहली बात तो यह कि इसके लिए स्थानीय निवासी यानी मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। एक कंडीशन तो यह है इसके एग्जाम देने की। दूसरी कंडीशन यह है कि इसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा यानी कि स्नातक होना पड़ेगा। दो कंडीशन तो है कि सर हमारी ये दो कंडीशन तो पूर्ण हो रही कि हम मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी भी है। मैं ये जो बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं 2017 में जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम की रूल बुक के आधार पर यानी कि उस एग्जाम के आधार पर बात कर रहा हूं कि वहां पर क्या क्या कंडीशन थी। यानी अगर आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपने स्नातक ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो, बीए से हो, बीएससी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो आपकी यहां पर मुझे लग रहा पूर्ण है, तभी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है। अब प्रश्न आ रहा है सीपीसीटी को लेकर। तो सीपीसीटी को लेकर प्रश्न उनके मन में है जिन्होंने सीपीसीटी नहीं की। जिन्होंने की उनको मन में तो कोई डाउट है नहीं। तो देखिए, अगर हम 2017 के एग्जाम की बात करें तो 2017 के एग्जाम से जो पटवारी का हुआ उससे हमें यह बात समझ में आती है कि अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है और आप अन्य जो दो शर्तें हैं, दो योग्यताएं हैं, इनको पूर्ण करते हैं, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं, इसके साथ ही आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो आप मध्य प्रदेश का एग्जाम जो पटवारी का है उसे दे सकते हैं। इसके लिए सीपीसीटी आपके पास होना अनिवार्य नहीं है। बस आपको करना क्या है कि एग्जाम देने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग से लेकर जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन से लेकर 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के अंदर, ये जो समय है ज्वाइनिंग से 2 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी करना है और सीपीसीटी दे देना है। इससे हमें क्या समझ में आया? यानी हम पटवारी का फॉर्म डाल सकते हैं बिना सीपीसीटी के भी। इसके लिए हमारे पास सीपीसीटी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर हमारे पास सीपीसीटी नहीं है तो हमें सिलेक्शन लेने के बाद ज्वाइनिंग से लेकर 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी यहां पर देना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट है कि आपको फिर भी लगता है कि सर ऐसा नहीं हो कि सीपीसीटी मांग ले, तो देखिए अभी आपके पास पर्याप्त समय, हर 2 माह के अंदर सीपीसीटी का एग्जाम होता है ना। इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर यहां पर अधिकतम अंक कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, और कुछ जीएस वाला पोर्शन होता है, कुछ यहां पर मैथ रीजनिंग भी रहता है इसके पेपर में। कहने का मतलब ये कि जो पटवारी की वैकेंसी में जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं सीपीसीटी में, है ना। यानी आपको पेपर के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना है, बल्कि आप ये जो पढ़ेंगे इससे फायदा ही मिलेगा पेपर में। तो आपके पास समय है, बस आपको अलग से टाइपिंग करना होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर पहले से चलाए हैं, तो फिर आपको समस्या क्या है? हर 2 महीने में एग्जाम होता है, सीपीसीटी का फॉर्म डाल दीजिए, सीपीसीटी कर लीजिए अगर आपके मन में डाउट है। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो चिंता मुक्त रहिए, ऐसी कोई डिमांड नहीं है, सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, इसकी चिंता मत करिए, बस एग्जाम में अच्छे से लग जाइए। धन्यवाद।